लोकसभा चुनाव 2024 गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन यात्राएं चल रही हैं और रैलियां हो रही हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट जी। सचिन जी, इतना सब कुछ हो रहा है, आपका अलायंस भी हो रहा है, लेकिन अलायंस ऐसा हो रहा है कि पार्टियां आपके अलायंस वाली ही आप जितना सम्मान दे रहे हैं उतना आपको सम्मान नहीं दे रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब नेगोशिएशंस होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना स्पेस को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और कभी कभी अलायंस में डिस्कशंस में कुछ खट्टी मीठी बातें हो जाती हैं, लेकिन खट्टी ज़्यादा हो रही है। नहीं, एंड में अच्छे परिणाम आएंगे। हमारी एक अलायंस की घोषणा हो चुकी है, बाकी बहुत जल्द होने वाली है, और लगभग 2 दर्जन पार्टियां हमारे अलायंस के अंदर हैं। और मुझे लगता है कि हम सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एनडीए को हराना है। तो छोटा मोटा गिव एंड टेक होगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा, लेकिन एंड में जो परिणाम आएगा वो बेहतर होगा इंडिया अलायंस के लिए भी और देश के लिए भी। जो इंडिया अलायंस शुरू किया नीतीश जी ने, वो खुद ही चले गए अब उनकी अलग, वो तो पहली बार तो गए नहीं हैं, वो तो लगातार आते जाते रहते हैं। लेकिन जो बाकी हमारे पार्टनर्स हैं मजबूती के साथ खड़े हैं, और हम सबका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव लक्ष्य है वो है कि यहाँ पर एक इंडिया की सरकार हटाकर इंडिया सरकार बनानी। और आपके जो साथी, अपने साथी, आपके युवा साथी, आपके साथ जो फोटो में दिखते थे राहुल गांधी के साथ, वो जो छोड़ के चले गए? जिसको जाना है वो चला गया। और हर व्यक्ति को ये छूट होती है निर्णय लेने का, किस पार्टी किस विचारधारा में काम करना है। किसी की मजबूरी है, किसी को कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन ये जनता और समय तय करेगा कि उनका निर्णय कितना सही था, कितना गलत था। गलत हो सकता है उनका, आपको लगता है उनका निर्णय गलत था? मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका निर्णय है और सबके सामने है। लेकिन कई तो चीफ मिनिस्टर बन गए छोड़ के। चुनाव से पहले बहुत सारे लोग पार्टियाँ छोड़ते हैं, पार्टियों में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पब्लिक ही निर्णय करती है कि आपने सही किया, गलत किया। सवाल ये होना चाहिए कि जनता किसको चुनेगी, किन मुद्दों पर चुनेगी। और मैं आपको कह सकता हूँ कि हम लोगों की जो तैयारी है, हमारी पार्टी का और हमारे अलायंसेस का जो गठजोड़ बना है, उससे भाजपा चिंतित है, और परिणाम कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा चिंतित है, आप चिंतित नहीं? इतने सारे लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा ना, पार्टी भाई जिनको जाना है वो जा रहे हैं। उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ दबाव हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो 300 पार, 400 पार, 500 पार कर रहे हैं, तो फिर वो अलग अलग पार्टियों के एक एक नेता को अपने साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई उनको जोड़ने की हर राज्य के अंदर? तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि 10 साल का जो उनका शासन रहा, वो प्रचंड प्रचार और प्रोपेगेंडा के अलावा जो वास्तविकता हैं उसको समझ रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है, जवाब मांग रही है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सवाल पूछने की हिम्मत लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि एनडीए को दोबारा से पुनर्जीवित करने का जो एक मुहिम छिड़ी है बीजेपी ने, वो इसको देख के की है। वो कह रहे हैं कि हमने तो 370 हमारी तो पक्की है, हम तो ये 400 पार के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी नारा देना तो बहुत अच्छी बात है चुनाव से पहले, लेकिन अगर इतना अति आत्मविश्वास भाजपा के अंदर होता तो ना तो वो बिहार में जो करते, जो उन्होंने किया वो करते, ना वो कांग्रेस या बाकी दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते। अगर खुद में इतना वो सशक्त होते, मजबूत होते, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर दोबारा इतना बड़ा बहुमत देने की उनमें अगर क्षमता होती, तो ऐसा नहीं करते। पर वो तो चलो नारा दे रहे हैं, आप तो नारा भी नहीं दे रहे। आप तो ये भी बोल रहे हैं। देश नारों से नहीं चलता है ना, देश परफॉर्मेंस से चलता है, देश नीतियों पे चलता है, गवर्नेंस पे चलता है। देश में जिन ताकतों को जनता पसंद करती है, उनको वोट डालती है, वही तो शासन करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसा ब्लूप्रिंट हमारे सामने आया है कि अगर एनडीए या बीजेपी ने कहा कि हम 5 साल में हम ये करेंगे। वो तो अपनी बात करते हैं कि हम 300 पार, 400 पार, 2047 तक का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है वो, एक सपना दिखाने वाली बात है। ब्लूप्रिंट होता है कि आपका एजेंडा युवाओं के लिए क्या है, रोज़गार के लिए क्या है, महंगाई को कम करने के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है। अब पूरे प्रदेश और देश भर के किसान आंदोलित हैं, उनसे क्या आपने वादे किए थे, वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे जिन पर जनता सरकार और भाजपा की राय जानना चाहती है, लेकिन वो हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो भावनात्मक हैं या विवादित हैं या जज्बाती मुद्दे होते हैं, ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट रहे। और वो जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोज़गारी का, कृषि का, निवेश का, चिकित्सा का, सड़क निर्माण का, गांव के अंदर, मतलब एक तो होता है प्रचार करना, एक प्रोपेगेंडा, एक होता है वास्तविकता में धरातल पे हकीकत क्या है। क्या 10 साल पहले जो लोगों की ज़िंदगी थी आज वो बेहतर हो पाई है? क्या हमारे देश में अमीर गरीब की खाई बढ़ी है, कम हुई है? क्या शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है? क्या आपने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे भाजपा ने अलग अलग राज्यों में, क्या वो पूरे कर पाए हैं? इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, ना कि
किस व्यक्ति ने कौन से पार्टी को क्या बोला या 2047 का क्या नारा दिया, मैं समझता हूँ वो जनता सब समझ रही है।